इस सेशन के अंदर हम दारा कारक को 12 हाउसेस के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। आपने दारा कारक के बारे में सुना होगा कि वो प्लैनेट जो आपकी रिलेशनशिप के बारे में बता सकता है, मैरिज के बारे में बता सकता है, आपके पॉसिबल पर्सन के बारे में, कहाँ हम उससे मिलेंगे, हमें इन चीजों के बारे में बता सकता है। वो प्लैनेट जिसकी डिग्री सबसे कम है हमारे बर्थ चार्ट के अंदर। अगर आपका दारा कारक रेट्रोग्रेड है तो 30 में से उसकी डिग्रीज को घटा के एक बार चेक करिएगा। राहु और केतु में से राहु को दारा कारक के अंदर इंक्लूड करा जाता है, बट द कॉन्सेप्ट इज कि राहु की डिग्रीज को भी 30 में से हमें घटा के देखना चाहिए। इससे हमें एक प्लैनेट प्राप्त होता है जो कि है दारा कारक। दारा कारक क्या है? दारा कारक वो एनर्जी है जो कि हमें चाहिए इस जीवन के अंदर। हो सकता है हमारे अंदर वो प्रेजेंट हो, लेकिन फिर भी हम उस एनर्जी की तरफ इंटरेस्टेड रहते हैं, वो हमें अट्रैक्ट करती रहती है। वो एनर्जी जो हम अपने जीवन के अंदर चाहते हैं कि भाई और कुछ मिले ना मिले, ये ऊर्जा मुझे मिल जाए। कई लोगों का दारा कारक होता है सूर्य। उनको वो स्टेटस, वो पावर अपने स्पाउस के अंदर भी चाहिए और स्पाउस से भी प्राप्त करनी है, वैसे भी उन्हें वो प्राप्त करनी अच्छी लगती है। स्टेटस, पावर कहाँ मिल सकता है पर्सन को? सूर्य रिप्रेजेंट करता है सिटी कैपिटल्स को। तो किसी भी सिटी, कैपिटल सिटी के अंदर, कहीं भी सिटी के कैपिटल सिटी के सबसे पॉश इलाके में आपको सूर्य की पोजीशन देखने को मिलेगी। तो इन सब इन्फॉर्मेशन को हम पता कर सकते हैं दारा कारक से। आपको बस वो प्लैनेट पता होना चाहिए कि यार इन प्लैनेट्स में से ये प्लैनेट मेरा दारा कारक है। लेकिन हम यहीं पे नहीं रुकेंगे, हम इस सेशन के अंदर अर्गला के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी होता क्या है कि हम उन टॉपिक्स को तो ले लेते हैं जो हमारे लिए फेवरेबल होते हैं और ईजी होते हैं, बट वो टॉपिक्स जो हमें और डेप्थ दे सकते हैं और चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, उनको हम कई बार अवॉइड कर देते हैं। इस सेशन में ये गलती हम नहीं करने जा रहे हैं, हम अर्गला के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अर्गला क्या है? अर्गला एक ऐसा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है जो आपको सीधा बताता है कि भाई ये जो प्लैनेट है ये इस हाउस के लिए भी फेवरेबल है, ये प्लैनेट उस हाउस के लिए भी फेवरेबल है। कई लोग कहते हैं कि 4th हाउस में हमारा दारा कारक है। हम लाइक 4th हाउस का दारा कारक सबसे अधिक सेंसिटिव है, क्योंकि आपकी लगन को तो वो सुख अर्गला देगा। आपको अपने रिलेशन या अपने पार्टनर के आसपास बड़ी शांति मिल सकती है, बड़ा सुखी फील करोगे, लेकिन आपके 7th हाउस को वो विपरीत सुख अर्गला देगा। विपरीत सुख अर्गला का मतलब है कि जैसे ही रिलेशन को मैरिज में ले जाना होगा तो 4th हाउस का दारा कारक आपसे कह देगा कि नहीं भाई नहीं, ये वो काम नहीं है जिससे कि अपना कहीं भी कोई संबंध हो या कहीं भी कोई स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनता हो। अर्गला जहाँ पर लगती है वो हाउस सिक्योर हो जाता है कि आपका दारा कारक कोशिश कर रहा है इस हाउस को प्रोटेक्ट करने की। मतलब आपका दारा कारक क्या है? आपका रिलेशनशिप, आपका पर्सन कोशिश कर रहा है कि ये हाउस इसका बचा रहे, लेकिन एक विरोधी हाउस होगा जिसको वो डिस्टर्ब करने के ऊपर लगा हुआ होगा। इन कॉन्सेप्ट्स को हम समझ सकते हैं जब हम अर्गला के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। समझना बहुत ईजी है, आपको बस वो प्लैनेट फिगर आउट कर लेना है कि मेरा जो दारा कारक है ये प्लैनेट है। इसके बाद का काम बहुत इजी है, कैसे उस काम को हमें करना है सेशन के अंदर हम समझेंगे। 12 हाउसेज के अंदर हम दारा कारक की पोजीशन को समझेंगे। कई लोग होते हैं 2nd हाउस में उनका दारा कारक होता है, उन्हें ये समझ नहीं आता है कि व्हाई इट हैपन्स कि ऑल ऑफ अ सडन एक पॉइंट के बाद मी और माई पर्सन जो है वो फ्रेंड जोन की एक्टिविटीज़ में क्यों चला जाता है, फ्रेंड जोन क्यों हो जाता है, या फिर वो 11th हाउस की वाइब्रेशंस को मेरी लाइफ में क्यों इनपुट करना शुरू कर देता है। वो पर्सन सोचता है कि यार 2nd हाउस में तो मेरा दारा कारक बैठा है, 2nd हाउस से कनेक्ट होना चाहिए, फैमिली मतलब फैमिली की तरफ से ही कोई कनेक्शन बनना चाहिए। बट द रियल थिंग इज आपका दारा कारक आपके 11th हाउस से कनेक्टेड है। अब आप कहेंगे क्या दृष्टि से कनेक्टेड होगा? नहीं, दृष्टि से कनेक्टेड नहीं होगा। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, एक अलग टर्म है, उसको हम कहते हैं अर्गला। आपको बस अपने दारा कारक को हाउस में देखना है। अर्गला एंड ऑल हम खुद लगा के आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे कि इस हाउस का दारा कारक एक्चुअल में इन हाउसेज से भी कनेक्टेड है। आपको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन इन हाउस से उसका एक इन्फ्लुएंस, एक एनर्जी एक्सचेंज बना हुआ है। तभी तो कई बार होता है कि आपके लिए एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप इज गिविंग यू कंफर्ट और पीस, 4th हाउस का दारा कारक, बट कम्स टू योर 7th हाउस इट इज नॉट गिविंग द सेम एनर्जी। कम्स टू योर फैमिली, आपको फैमिली लाइफ में वो डिस्टर्ब कर रहा है, बट आपके प्रोफेशन में वो सफलता ला रहा है। दारा कारक अगर 1st हाउस के अंदर बैठा हुआ तो कई बार चांसेस होते हैं टू मीट द पर्सन इन द ऑफिस। इवन कि आपका पर्सन आपसे ऑफिस में मिल सकता है, सेम ऑफिस सेम जॉब प्रोफाइल हो सकता है, इवन आपका पर्सन आपके वर्क में हेल्प कर जाएगा। लेकिन अगर आप उससे कंफर्ट की बात करोगे, सुख की बात करोगे, पारिवारिक एनर्जी की बात करोगे, ना, उनको देने में उसका वो इंटरेस्ट नहीं है। पूछता है पर्सन कारण क्या है इसका? द कारण इज द अर्गला। अर्गला इसका कारण है। कैसे अर्गला कारण है? कितने तरह की अर्गला होती है? 3 तरह की अर्गलाएं होती हैं। एक होती है सुख अर्गला, एक होती है धन अर्गला, एक होती है लाभ अर्गला। भाई 3 चीज़ें हमें मिल जानी चाहिए, सुख मिल जाना चाहिए, लाभ मिल जाना चाहिए, कोई गेन प्राप्त हो जाए और कोई धन प्राप्त हो जाए, कोई मॉनेटरी सपोर्ट हमें किसी पर्सन से मिल जाए। 3 तरह की अर्गलाएं होती हैं। 3 तरह की अर्गला का मतलब है कि ये आप सिंपल टर्म्स में समझोगे तो 3 तरह के देवता। 3 देवता का मतलब है कि 3 चीज़ें ये प्रोटेक्ट करेंगे। अर्गला को क्या कहते हैं? अर्गला इज लाइक अ प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्शन की तरह है। जिस भी हाउस पे अर्गला लग गई वो हाउस सिक्योर हो गया। कौन अर्गला लगाता है? ग्रह अर्गला लगाते हैं। कई बार हाउसेज भी अर्गला लगाते हैं, बट इन जनरल प्लैनेट जो होते हैं वो अर्गला का निर्माण करते हैं।
इसके कॉन्सेप्ट में, इसके विपरीत में भाई देवता हैं तो राक्षस भी होंगे। इसके विपरीत में आती है विपरीत अर्गला, विपरीत एनर्जी, विरोधी अर्गला। इसमें क्या होता है कि कई कई हाउसेज को वो एनर्जी डिस्टर्ब कर देती है। मान लीजिए मेरा 4th हाउस में दारा कारक बैठा हुआ है, मेरी लगन को उसने सुख अर्गला लगा दी, इसका मतलब है मैं कंफर्ट प्राप्त करूंगा। लेकिन मेरे 7th हाउस को, जो कि बेसिक हाउस ऑफ मैरिज है, उसको उसने विपरीत अर्गला लगा दी, विपरीत सुख अर्गला। मैरिज का सुख डिसअपियर हो जाएगा, मैरिज का सुख गायब हो जाएगा इसी दारा कारक की वजह से। तो एक तरफ सुख अर्गला होती है, एक तरफ होती है विरोधी सुख अर्गला या विपरीत सुख अर्गला, कि इस हाउस के काम को हम डिस्टर्ब करेंगे ही करेंगे। ये हर इंसान को पता होना चाहिए, उसे ये पता होना चाहिए कि यार मैरिज मेरे लिए किस किस हाउस को डिस्टर्ब करने वाली है, किन हाउसेज के बारे में मैं सोच सकता हूँ कि यहाँ से मुझे लाभ प्राप्त होगा, किन हाउसेज के रिगार्डिंग मुझे नुकसान प्राप्त होगा। इन हाउसेज में कुछ सिक्योर रहेगा, इन हाउसेज में चीज़ें सिक्योर नहीं रहेंगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक सेइंग है आपके पर्सन की। योर पर्सन इज योर दारा कारक। एट द एंड दारा कारक क्या है? एक ग्रह ही तो है, एक प्लैनेट ही तो है। ऐसा तो कहीं नहीं देखा होगा आपने कि 8-9 प्लैनेट्स के अलावा कोई ऐसा लिख रहा हो चार्ट के अंदर कि ये दारा कारक एक नया प्लैनेट है। 9 से कोई 10वां थोड़ी हुआ है। उन 9 में ही, उन 8 प्लैनेट्स में ही दारा कारक घूम रहा है, तो वो एक प्लैनेट ही तो है। और प्लैनेट है तो वो अर्गला लगाएगा, किसी एक हाउस को प्रोटेक्ट करेगा, किसी एक हाउस को डिस्टर्ब करेगा। यहाँ तक चीज़ें आपके लिए ऐसी हो रही होंगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड। इसका रीज़न ये है कि हम चीज़ों को बहुत सिंपल तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और डिटेल में अगर हम उन्हें समझेंगे तो सुख अर्गला क्या होती है, इस बार हम सुख अर्गला पे फोकस करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आता है, विल डिस्कस अबाउट द लाभ अर्गला एज वेल, कि कहाँ पर हमें पार्टनर के माध्यम से गेन हो सकता है और किन हाउसेज में हमें लॉस होगा ही होगा। लाइक इनमें लॉस होगा ही, आप चाहे जो चाहो वो कर लो, या आप ये पार्टनर की अप्रोच है कि भाई यहाँ पर मैं कुछ नुकसान करूँगा, ये मेरा मन हो गया है। तो अगर हम सुख अर्गला की बात कर रहे हैं तो सुख अर्गला कैसे देखे जाते हैं? कोई भी प्लैनेट जहाँ पर बैठा हुआ है, जैसे कि लगन में अगर प्लैनेट चंद्रमा बैठा हुआ है, तो चंद्रमा 10th हाउस को सुख अर्गला देगा। 10th से वो 4 हाउस आगे हो गया, 10वां, 11वां, 12वां एंड फर्स्ट। तो 10वें से वो 4 हाउस आगे है, इस वजह से 10th हाउस को उसने सुख अर्गला दे दी। अब ये चंद्रमा क्या कह रहा है? लेट्स से ये चंद्रमा आपका दारा कारक है, 10वें भाव को इसने सुख दे दिया। 10वां भाव इन जनरल क्या है? आपके फादर हैं, आपका स्टेटस है, आपकी जॉब है, आपकी जॉब प्रोफाइल है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। तो आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा एंड द पार्टनर विल से कि भाई मैं इन सारे कामों को करने में तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू इन दीज मैटर्स। हो सकता है आपका पर्सन ऐसा हो जो आपके लिए इज लाइक अ फादर फिगर। कई लोग होते हैं लाइक पार्टनर के ही इनकम से जीवन जीना, पार्टनर का वो सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको मिल सकता है। 10th हाउस एनर्जी, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर रहे हो, पार्टनर इज गिविंग यू द सपोर्ट फ्रॉम बिहाइंड। दैट इज द एनर्जी ऑफ द दारा कारक, कि भाई मैं 4th हाउस को सुख दे रहा हूँ, मीन्स मैं 10th हाउस को सुख दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से उसने सुख अर्गला लगा दी। तो 10th हाउस मीन्स आपका ऑफिस, आपका जॉब प्रोफाइल, वहाँ पर किसी पर्सन से मिलने की बात। तो अब तक हम सोच रहे थे यार पहले भाव में हमारा दारा कारक बैठा है ना, शायद 1st हाउस को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है, 7th दृष्टि देगा, 7th हाउस को इन्फ्लुएंस करेगा। बट इन जनरल एक्चुअल में वो आपके 10th हाउस को सुख देने की कोशिश कर रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सुख अर्गला, कंफर्ट, पीस, शांति, कि भाई मेरे को इस हाउस में सुख दे दो और सब छोड़ो, इस हाउस को तुम सुखी कर दो। तो ये 1st हाउस में बैठा हुआ दारा कारक है। अगर यही 4th हाउस में बैठ जाए तो अब आप कहेंगे 4th हाउस में दारा कारक बैठा है, अर्गला कहाँ लगेगी? आंसर इज वेरी सिंपल, अर्गला लगेगी 1st हाउस पे। 4th हाउस में बैठा हुआ है आपका चंद्रमा, आपका दारा कारक है। तो पहले भाव से आप चौथे तक गिनोगे तो 4 हाउस आगे आ गए हम, चंद्रमा ने अर्गला लगा दी है। अब इस अर्गला के अंदर भी डिफरेंट इक्वेशंस हैं। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, हम इसको सिंपल तरीके से समझेंगे। कॉम्प्लिकेशंस कहाँ से आती हैं? राहु से कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। अगर प्लैनेट रेट्रोग्रेड हो गया तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। और द थर्ड, अगर प्लैनेट कोई तामसिक प्लैनेट है, कोई मेलेफिक प्लैनेट है, तो भी कुछ नए एक्सचेंज या नए नियम लागू हो जाते हैं। बट क्या पुराने नियम नहीं लगेंगे? लगेंगे, पुराने नियम वैलिड रहेंगे ही रहेंगे। इसीलिए आप इसको सिंपल तरीके से समझिए। कभी हम कहते हैं कि भाई 5th हाउस जो है रिलेशनशिप का हाउस है, 5th हाउस संतान का हाउस है, परिवार आता है 2nd हाउस से। 5th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट 2nd हाउस पे अर्गला देगा, तो 2nd हाउस क्या हो गया? परिवार हो गया। तो परिवार में ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ 5th हाउस से आती है। परिवार के लिए वो रिलेशंस जो परिवार की मदद करेंगे 5th हाउस से आते हैं। तभी तो उनमें एक संभावना है कि ये मैरिज की तरफ जा सकते हैं, मैरिज के फ्रंट पे जा सकते हैं, क्योंकि ये परिवार को सुख दे रहा है। 5th हाउस से एंसेस्टर्स भी आते हैं, परिवार से कनेक्टेड है 2nd हाउस से। अब आपको डायरेक्ट कनेक्शन तो दिख ही नहीं रहा ना 2nd हाउस और 5th हाउस का, बट इनडायरेक्ट है, और उसे आप समझते हैं अर्गला से। तब आपके पास नए ऑप्शंस हो जाते हैं कि भाई ये पर्सन मेरी लाइफ में आया, दिस पर्सन केम फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन, ये मेरे को यहाँ पर इस हाउस में सुख देगा, इस हाउस में दुख देगा, इस हाउस को ये दुखी करेगा, इस हाउस को ये सुखी करेगा। ये उसके अप्रोच है। दिस इज द अप्रोच, बेसिक अप्रोच।
तभी कई लोग पूछते हैं कि भाई ये जो रिलेशन है इट विल गो टूवर्ड मैरिज और नॉट। इन द मैच मेकिंग को आप अर्गला से करिए, काफ़ी ईजी रहेगा, बट आपको पता होना चाहिए अर्गला लगती कैसे हैं, कितने तरह की होती हैं, सुख होती है, लाभ होती है, धन होती है। तो अर्गलाओं में भी वेरिएशंस है। और अर्गला है क्या, सिंपल, एक प्लैनेट किसी एक हाउस को प्रोटेक्ट करता है और किसी एक हाउस को डिस्टर्ब करता है। उसके नियम है, कोई भी प्लैनेट चौथे भाव में बैठेगा तो पहले भाव को सुख देगा ही देगा। कोई दारा कारक है फोर्थ हाउस में, आई से कुछ भी हो जाए तुम्हारे ऊपर तो इसका सुख आएगा। यहाँ पर पर्सन कहे मेरे ऊपर एब्यूज हो गया, मुझको जेल करा दी एंड ऑल, या मेरे को कोई दिक्कत में डाल दिया, नहीं होगा भाई, तुमको वो सुख देगा, तुम्हारे शरीर को वो सुख देगा। फर्स्ट हाउस शरीर है, बट 10th हाउस को, 7th हाउस को नहीं देगा, 7th हाउस को दुखी करेगा। 7th हाउस मैरिज का हाउस है, वहां पे वो विपरीत अर्गला लगा के बैठा हुआ। तो 4th हाउस में बैठा हुआ दारा कारक इंटेंस होता है। अब इसका आंसर हमें यहाँ से मिलता है कि भाई यहाँ पर फर्स्ट हाउस को वो सुख दे रहा है, दैट्स व्हाई द पर्सन इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन द रिलेशंस, बस कहीं तो वो सुख आ रहा है ना। तो अब हम हाउसेज पे चलते हैं। फर्स्ट हाउस में अगर दारा कारक बैठा हुआ हो तो दारा कारक कैलकुलेट करना इज वेरी इजी। द प्लैनेट विद द लोएस्ट डिग्री इज योर दारा कारक। इसको ध्यान रख लीजिएगा और शुरुआत को एक बार देख लीजिएगा, उसमें कुछ और नए कॉन्सेप्ट हमने बताए हुए हैं। तो अगर फर्स्ट हाउस के अंदर बैठा हुआ है, सो आई विल से फर्स्ट हाउस में आपका दारा कारक है, आपके 10th हाउस को बहुत सुख मिलेगा। 10th हाउस मीन्स ऑफिस, 10th हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टेटस, योर वर्क, इन सबको पर्सन आपका सुखी करेगा। पर्सन से मुलाकात भी तब होगी कि भाई मैरिज का समय बहुत निकला जा रहा है, यू आर इन टू अ रिलेशनशिप, थिंग्स आर गोइंग आउट ऑफ योर हैंड इन टू अ रिलेशन। ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया, कोई पर्सन जीवन में आ सकता है। फोर्थ, ये 10th हाउस के लिए बहुत बेटर हो सकता है, इवन ऑफिस में मिल जाए, सेम जॉब प्रोफाइल हो जाए, उसकी भी असंभावना नहीं कही जा सकती कि ऐसा होगा ही नहीं। सेम वर्क प्रोफाइल हो सकती है, आपका पर्सन भी ऐसा हो सकता है कि यार ठीक है, दिस पर्सन इज ऑल्सो द सेम वे कनेक्टिंग विद माई वर्क, मेरे काम से ये कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर आप 10th हाउस में उसको अच्छे से अच्छा मानिए। बट कम्स टू योर 4th हाउस, वो डिस्टर्ब करेगा। 4th हाउस को जब वो डिस्टर्ब करेगा आपके कंफर्ट को, आपके घर परिवार को, कि भाई मेरा काम तो करा देता है लेकिन घर में मेरे टेंशन इसने ला दी है, मदर को डिस्टर्ब कर सकता है। दिस इज द अप्रोच ऑफ फर्स्ट हाउस दाराकार का, कि वो 10th हाउस को बेटर करेगा और 4th हाउस को डिस्टर्ब करेगा। 10th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स के लिए भी अच्छा होगा, 4th हाउस के लिए थोड़ा डिस्टर्बिंग हो सकता है, 4th हाउस के सुख को डिस्टर्ब कर सकता है। एक बार पर्सन ने कहा फर्स्ट हाउस में उसका दारा कारक था दैट माई पर्सन एंड मी, लाइक वो मैरिज के बहुत करीब है, बट कम्स टू द सिचुएशन कि जॉब में सेम प्रोफाइल है, सेम वर्क कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही घर परचेज करने की बात आती है, दे हैव अ डिफरेंट माइंड सेट, वहाँ पर उनकी बिल्कुल नहीं बैठती है। एंड मैरिज तब तक नहीं होगी जब तक वो घर परचेज नहीं कर लेते। द थिंकिंग इज क्या हम वो कभी कर पाएंगे, क्या कभी वो अंडरस्टैंडिंग बनेगी? द आंसर इज बिट नो। उसका रीज़न क्या है? विपरीत है। 4th हाउस को सुख नहीं देगा, 4th हाउस घर भी तो है, आपकी प्रॉपर्टी 4th हाउस से आती है, तो वहाँ उसका सुख आपको नदारद मिलेगा कि यार इन हाउसेज के सुख में इस पर्सन का क्या इंटरेस्ट नहीं है, क्या अजीब हरकतें करता है यहाँ पर। बट 10th हाउस के लिए दिस पर्सन लुक्स परफेक्ट, दिस इज द सुख अर्गला, दिस इज द फर्स्ट सेशन। आप चाहते हैं अगर सेकंड थर्ड भी आपको ना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, तब वी विल वर्क ऑन द सेकंड और द थर्ड सेशन ऑफ दिस सीरीज। नाउ इफ इट इज इन द सेकंड हाउस, सो व्हाट विल थिंक अबाउट दाराकार का इन द सेकंड हाउस, फैमिली, स्पीच, कम्युनिकेशन, इन्हीं चीज़ों के बारे में घर के आसपास से मिल सकता है। व्हाट इफ आई से सेकंड हाउस का दारा कारक आपके 11th हाउस को सुख देता है, ठीक है, यह है सुख अर्गला का कॉन्सेप्ट, कंफर्ट देता है। तो 11th हाउस क्या है? फ्रेंड का हाउस है, फ्रेंडशिप की वाइब्स 11th हाउस से आती है। 11th हाउस से आपको वाइब्स मिलती हैं कि यार ये मेरे साथ कोई बड़े गोल पे काम करेगा, इसका मेरा सेम ही ऑब्जेक्ट है। कई लोग कहते हैं कि भाई हम गेम खेलते हुए मिल गए, भाई 11th हाउस, यू वर एक्टिवेटिंग योर 11th हाउस, गेम का है, एंटरटेनमेंट का है, कोई डिज़ायर कंप्लीट आप कर रहे थे, आप ऑनलाइन कोई वर्क कर रहे थे, या फिर आप कह लीजिए कि 11th हाउस आपको लॉन्ग रिलेशंस के अंदर डाल देता है। कई बार लॉन्ग डिस्टेंस के रिलेशन से 11th हाउस से आता है, तो वहाँ पर आपका दारा कारक आपको सुख दे रहा है। आपके दारा कारक की अप्रोच है कि जो भी रिलेशंस रहेंगे उसमें फ्रेंडली वाइब्रेशंस रह सकती हैं, उसमें फ्रेंड्स का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको गेमिंग इंडस्ट्री, या फिर आप जब भी अपनी कोई डिज़ायर कंप्लीट करने वाले हो कि भाई मेरी एक डिज़ायर है, इसको मुझे कंप्लीट करना है, दिस इज़ द बिगेस्ट डिज़ायर ऑफ माई लाइफ, तब आपको आपका पर्सन कहीं मिल सकता है, कनेक्ट बन सकता है। 11th हाउस जब आप बाहर घूमने जाते हो, दैट इज़ द 11th हाउस, वहाँ पर किसी पर्सन से टकरा जाना, मिल जाना, ये सब, इन सब कामों के लिए ये जो दारा कारक है वो हेल्पफुल है। इवन आई विल से कि यहाँ पर फ्रेंड जोन होना आपको काफ़ी देखने को मिल सकता है व्हेन योर डीके इज इन द सेकंड हाउस। बट कम्स टू योर 5th हाउस, उसको वो डिस्टर्ब करेगा। अब जब वो 5th हाउस को डिस्टर्ब करेगा तो होगा क्या? 5th हाउस इज द पर्टिकुलर हाउस ऑफ रिलेशनशिप, इमोशंस का हाउस है। तो यू आर सेइंग भाई गिव मी इमोशंस, द फ्रेंडशिप वाइब, दिस इज द पर्टिकुलर इशू।
यहाँ पर ये एक ट्रॉमेटिक इशू है एंड द पर्सन इज कंसर्न कि भाई मेरी एजुकेशन को ही डिस्टर्ब कर डाला इस इंसान ने, तो क्योंकि उसको वो विपरीत सुख है भाई, वहाँ के वो सुख को ख़त्म करेगा। वहाँ पे कह रहा है 11th हाउस में सुख ले लो और 5th हाउस में दुख ले लो, ये इसकी अप्रोच है। गॉट इट। तो ये है अर्गला का कॉन्सेप्ट कि कहाँ पे प्रोटेक्शन है और कहाँ पे डिस्टर्बेंस है। बस इतना हमें वो मेजर अप कर लेना है कि यहाँ पर प्रोटेक्शन है, बचाव है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस है, जहाँ पर डिस्टर्बेंस है उससे कुछ अवॉइडेंस हमें रखनी चाहिए, दूरी रखनी चाहिए। द सेशन इज नॉट कंप्लीट गाइस, मेरे हर सेशन इसी तरह के सेकंड, द थर्ड एंड द फोर्थ, बट फॉर दैट यू हैव टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ट्राई ना अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये आपको बहुत इन्फॉर्मेशन देगा। इफ यू डू इट अबाउट द 7th हाउस दैन इट विल टेल यू कि मैरिज से कहाँ पे सुख मिलेगा, कहाँ दुख मिलेगा, कि भाई यहाँ दुखी रहोगे ही रहोगे नो मैटर व्हाट यू डू, क्योंकि ये प्लैनेट ही इसकी अप्रोच इस तरह की, क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू अबाउट इट। इफ द दाराकारका इज इन 3rd हाउस, सो योर 3rd हाउस दाराकारका, यू विल सी की सेम सिटी, उसमें ट्रैवल कर लेता हूँ, कुछ कम्युनिकेशन की बातें कर लेता हूँ, कुछ मैं अपने कम्युनिकेशन पे वर्क कर लेता हूँ, या कोई जिम ज्वाइन कर लेता हूँ। इवन 3rd हाउस दाराकारक पीपल से कि भाई आप जिम ज्वाइन कर लो, या फिर आप कोई बहुत इनिशिएटिव लेके कोई बहुत बड़ा काम करो, तब आपको कुछ मिलेगा। एंड द पर्सन कई बार यहाँ होपलेस हो जाता है कि भाई ये क्या ही बात कहती है, कितना बड़ा इनिशिएटिव लेके क्या इतना बड़ा कोई काम कर डालूँ मैं। एंड व्हाट आई विल से कि आपका दाराकारक का रिलेशन एक हाउस को सुख देता है। किस हाउस को सुख देता है? आपके 12th हाउस को। नाउ 12th हाउस इज व्हाट? 12th हाउस इज लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस। 12th हाउस इज ऑल अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस। 12th हाउस इज ऑल अबाउट योर इमेजिनरी वर्ल्ड, कि इमेजिनरी दुनिया में जी रहे हैं साहब, हमारे लिए तो ये इमेजिनरी वर्ल्ड जैसा चीज़ बहुत बढ़िया है। 12th हाउस इज मोर ऑन आपके बाहर का वर्ल्ड। बाहर का मतलब है कि आपके आस पड़ोस का नहीं है, आपके आस पड़ोस से एक्सटेंडेड, आप दूसरे सिटी में मिल रहे हो, तीसरी सिटी, बाहर की कंट्री एंड ऑल, वहाँ पर 12th हाउस का फोकस है। तो जैसे ही आप अपने पर्सन से मिलते हो आपका 12th हाउस को सुख मिलता है। 12th हाउस के सुख से कई बार फिजिकल रिलेशंस भी रहता है। 12th हाउस के सुख से कई बार लॉन्ग डिस्टेंस के कनेक्शंस भी चैनलाइज होते हैं। और 12th हाउस के सुख से आप फ्रीडम बहुत महसूस करते हो, लाइक लाइफ में आपको एक अलग ही इमेजिनरी वर्ल्ड, ड्रीमी वर्ल्ड या फिर सपनों की दुनिया में ले जाने वाला दाराकारक ये हो सकता है। ऑनलाइन जो कनेक्शंस होते हैं उनमें 3rd हाउस का दाराकारक इज द परफेक्ट अलाइनमेंट। नाउ यू विल से कि इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये है कि आपके 6th हाउस को वो सुख नहीं दे रहा। मतलब दिस पर्सन आपकी लाइफ में रिलेशंस एंड ऑल का आगमन इस तरह से है कि आप या तो यू और योर पर्सन एक दूसरे की समस्याओं को ही सॉल्व करते रहते हो। कम्स टू कॉम्पिटिशन, फाइटिंग द वर्ल्ड एंड ऑल, वहाँ पर ये चार्ट बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करता है, बहुत ज़्यादा नहीं जाता है। तो इन रियलिटी में एंड ऑल रिलेशंस की वाइब्रेशन बहुत कम हो सकती है, लोअर डाउन हो सकती है, बट कम्स टू टेक्निकल थिंग्स लाइक गैजेट्स, फोन और यू से इमेजिनरी वर्ल्ड, वहाँ पर आपको लगेगा कि भाई अलग ही कुछ फील जो है वो 3rd हाउस के दाराकारक ने आपको करा दिया। रीज़न सिंपल है, 12th हाउस को उसने सुख दे दिया और 6th हाउस को उसने दुख दे दिया कि यार यहाँ पर कुछ दुख क्रिएट कर चलता है, यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस डाल के चलता है। तो ये एक अप्रोच होती है प्लैनेट की, यहाँ पर उसने इसी का पालन करा है। यहाँ पर रिलेशनशिप में पर्सन आ गया और फिर वो मुझसे गए या आपसे गए कि मैं कॉम्पिटिशन क्लियर नहीं कर पा रहा। रीज़न इज सिंपल, योर 6th हाउस इज नॉट वर्किंग दैट वे, कर ही नहीं पाएगा, विरोधी है, विपरीत है। वहाँ उसके सुख को ही खत्म कर दिया, आपको जो सुख चाहिए होता है वहाँ से उसको उसने खत्म करके रख दिया। ये उसकी डिस्टर्बेंस है, ये उसकी खतरनाक अलाइनमेंट यहाँ पर बनी है, जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। इफ वी से माय दाराकारका इज इन 4th हाउस, सो आपका वही सोचना, वही विचार हमारा कि रिलेशन, हाउस, होम, कंफर्ट और मेरे इमोशंस, इनके ऊपर मेरे दाराकारक का रिलेशनशिप का इफेक्ट है। वेल ये सही बात है, आपके 4th हाउस पे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है आपके रिलेशन का, अगर आपका दाराकारक 4th हाउस से कनेक्ट कर रहा है। अब यहाँ पर आपका जो दाराकारक है वो एक्चुअल में सुख देता है आपके 1st हाउस को, आपकी लगन को। लगन मीन्स आपका शरीर। नाउ ए पर्सन एंटर्स इन योर लाइफ, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका पैटर्न, लाइफ स्टाइल सब कुछ चेंज होने लग जाएगा। आपके शरीर से रिलेटेड सबसे अधिक चेंजेस जस्ट इन रिलेशनशिप्स आपको देखने को मिलेंगे। और शरीर को सुख मिलेगा इज लाइक द फिजिकल रिलेशंस और लाइक वर्किंग ऑन योर एटीट्यूड और वर्किंग ऑन योर पर्सनैलिटी एंड ऑल, एवरीथिंग लाइक दिस विल हैपन एज सून एज कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करता है, लाइक द रिलेशनशिप थिंग्स जस्ट एक्टिवेट होती है। क्योंकि दाराकारक वो प्लैनेट जो रिलेशन लाता है, यहाँ पर वो बैठा हुआ है 4th हाउस में, वो कह रहा है कि मैं आपके लगन को सुख दे देता हूँ। चलिए, तो लगन मीन्स आपको वो सुख ही प्रदान करेगा ही करेगा। एक बार ऐसा ही केस था, लाइक द पर्सन वाज कि भाई ही वाज इन रिलेशन एंड ऑल एंड देन अब्यूज और लाइक द फियर ऑफ यू से केसेस एंड ऑल। तो उसमें आंसर यही है भाई आपकी लगन को सुख देगा, मतलब आपको वो किसी बंधन में नहीं डालने वाला है, आपको वो कहीं ब्लॉक नहीं करने वाला है। अब दिक्कत आएगी या दुख आएगा तो कहाँ आएगा? कम्स टू द 7th हाउस, द मैरिज फ्रेंड।
रिलेशन को मैरिज में आप ले जाने में फोर्थ हाउस के दारा कारक को एक कमजोर स्थिति का दारा कारक पाएंगे, बिकॉज वो आपको सुख दे रहा है बट आपके सेवंथ हाउस को नहीं दे रहा। इसी वजह से इस फोर्थ हाउस का दारा कारक एक्सट्रीमली पॉजिटिव होता है। इफ अ पर्सन इज इन ए रिलेशन एंड और यू से मैरिज और उसके बाद कोई रिलेशन बनता है, सेवंथ हाउस को वो दुख देगा, मैरिज को, आपके ऑनगोइंग पार्टनर को, उनको वो दुख देगा। तो फोर्थ हाउस के दारा कारक में इमोशंस की बात इसीलिए आती है बिकॉज कम्स टू यू, कम्स टू योर बॉडी, कम्स टू योर पर्सनैलिटी, वो आपको सुख देगा। आप अपने आसपास के एरिया से रिलेशन देख सकते हो, आपके कंफर्ट जोन में आपको रिलेशन देखने को मिल सकता है। फोर्थ हाउस के दारा कारक में बहुत मूवमेंट करनी पड़े, चेंजेस करने पड़े या इधर उधर दौड़ना पड़े, वो भी बहुत एक पॉइंट नहीं है। आपके कंफर्ट जोन से उठ के रिलेशन आपके जीवन में आ सकते हैं। एंड उनकी अप्रोच भी यही होगी कि यार इस इंसान के जीवन को हमें बदल देना है, लाइक दे आर देयर टू चेंज योर लाइफ। बट इशू पार्ट इज आपका सेवंथ हाउस। मैरिज का फ्रंट एक्टिवेट करने में उनकी व्यवस्था जो है, उनकी अप्रोच ढीली पड़ जाती है कि ये जो काम है ये अपने बस का नहीं है, ये हो नहीं पा रहा। उसका आंसर ये है आपको सुख सेवंथ हाउस को वो कुछ दुख प्रदान कर सकता है। इसका हमें यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। इफ वी से द दारा कारक इज इन फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस में दारा कारक बैठा हुआ है, वेल फिफ्थ हाउस और दारा कारक की वाइब्रेशन सेम वाइब्रेशंस है। तो इन जनरल फिफ्थ हाउस का दारा कारक इज रियली हेल्पफुल, काफ़ी हेल्पफुल अलाइनमेंट है ये। प्रेम की अलाइनमेंट फिफ्थ हाउस की, त्याग समर्पण की अलाइनमेंट फिफ्थ हाउस की, सेम अलाइनमेंट दारा कारक की। दारा कारक कह रहा भाई यही बात तो मैं कर रहा हूँ, तो अपनी दिक्कत ही नहीं है, अपनी तो सेम वाइब्रेशन, सेम बातचीत अपनी। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि फिफ्थ हाउस में बैठा हुआ दारा कारक एक्चुअल में आपके सेकंड हाउस को सुख देता है, कंफर्ट देता है। सेकंड हाउस परिवार हो गया, धन हो गया, तो परिवार को, धन को सुख देने की कोशिश उसने करी है। तो कम्स टू द मैटर ऑफ फैमिली, योर मनी पार्ट और मीटिंग द पर्सन इन द क्लोज एरिया, लाइक आसपास के क्षेत्र में ढूंढ लेना, क्योंकि सेकंड हाउस आपका आसपास का क्षेत्र है। अब आसपास का अर्थ ये भी है कि आपका जॉब फ्रंट, आपकी जॉब, आपका ऑफिस, वो भी आपका आसपास का क्षेत्र है ना। उसका मतलब ये नहीं है कि आपके घर ही हो। फर्स्ट हाउस होता तो घर होता है या कंफर्ट जोन होता। सेकंड हाउस मीन्स आपका आसपास का क्षेत्र, जो भी आपको मदद कर रहा है। कोई पर्सन अगर यहाँ से छोड़ के और कहीं विदेश में जाकर रह रहा है तो उसे विदेश के क्षेत्र में उसे कोई रिलेशन आराम से देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपका दारा कारक कह रहा है कि मैं सेकंड हाउस को सुख दूंगा, पर वो दुख कहाँ देगा, कहाँ डिस्टर्बेंस लाएगा, अष्टम में डिस्टर्बेंस लाएगा। एट्थ हाउस को वो कहेगा कि इसको कुछ अप डाउन करके देखते हैं। तो जब वो एट्थ हाउस को डिस्टर्ब करेगा तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिलेशनशिप, फैमिली ऑफ इन लॉज, मतलब सॉरी योर इन लॉज, सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिलेशंस एंड ऑल, यहाँ पर वो कुछ टॉक्सिक अलाइनमेंट क्रिएट कर सकता है, मिस्ट्रीज क्रिएट कर सकता है लाइफ में। आपकी फैमिली को सुख दे दिया कि द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन मैरिज, बट कम्स टू आप खुद कंफ्यूज हो गए कि लाइक दिस पर्सन इज क्रिएटिंग हैड लॉट मिस्ट्रीज इन माई लाइफ। रीजन अष्टम भाव के तरफ से वो दुख उठाता है। अष्टम भाव को कहता है यार इस हाउस को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको कंप्रेस करते हैं, प्रेशराइज करते हैं। तो दिस दारा कारक इज गुड फॉर योर सेकंड हाउस, बट कम्स टू एट्थ हाउस इट इज नॉट वेरी वेल परफॉर्मिंग देयर। अब आप कहेंगे कि यार मेरा दारा कारक अष्टम भाव में है ही नहीं, आप कैसी बात कर रहे हो। आपको सेशन का शुरू देखना होगा, शुरुआती पार्ट देखना होगा, तब आपको समझ लगेगा कि अष्टम को क्यों ये डिस्टर्ब करने पे उतरा हुआ है। एट्थ को वो डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी, मिस्ट्रीज, लाइक क्रिएटेड दीज मिस्ट्रीज इन माई लाइफ कि मैं दिन भर इन मिस्ट्रीज को सॉल्व करता रहता हूँ। अब ये पर्सन अगर आपसे कहे कि मेरा फिफ्थ हाउस में दारा कारक है और मेरी लाइफ में मिस्ट्रीज ही मिस्ट्रीज क्रिएट कर दी है पर्सन ने, तो आप कहाँ से उसको देखोगे, लाइक द हाउस ऑफ मिस्ट्रीज अष्टम। या फिर कोई ऐसी हरकतें करना जिसके अंदर कोई मिस्ट्री इन्वॉल्व हो, लाइक स्विचिंग ऑफ द फोन फॉर लाइक 4 days 5 days। शी इज नॉट सेइंग और ही इज नॉट सेइंग नो टू मैरिज, द फैमिली, द सेकेंड हाउस, बट एट्थ हाउस को वो डिस्टर्ब कर रहा है। आपके एट्थ हाउस को वो कंप्रेस करना चाहता है, दबा देना चाहता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना चाहिए, ये बेसिक नेचर है। अगर हम ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो हमारे पास एक एक्सप्लेनेशन होना चाहिए, लाइक वाई हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इट जस्ट इज वाई। जब आपको ये पता होगा क्यों हो रहा है तब आप उसका कुछ सॉल्यूशन करोगे। अब यही नहीं पता वाई, तो फिर क्या ही सॉल्यूशन करेंगे। तो ये बेसिक नेचर ऑफ द पर्सन कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हुआ है। इफ वी से द दारा कारक इज इन द सिक्स्थ हाउस, नाउ द दारा कारक इज इन सिक्स्थ हाउस, टेल मी दारा कारक सिक्स्थ हाउस में आपने कुछ अच्छा सुना है क्या? लाइक बहुत मुश्किल से आपने सुना होगा सिक्स्थ हाउस दारा कारक या सेवंथ हाउस लॉर्ड सिक्स्थ हाउस कुछ अच्छा कि भाई यहाँ तो ये कुछ है ही नहीं। बट द रियल थिंग इज सिक्स्थ हाउस में अगर आपका दारा कारक है तो इट इज़ गुड। It is good when comes to competition, when comes to fighting someone or fighting for someone, like taking things to next level, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर बैठा हुआ दारा कारक आपके थर्ड हाउस को सुख देगा।
थर्ड हाउस को सुख देगा, इसका मतलब क्या है, हम कहते हैं ना मंगल सिक्स्थ हाउस में, भाई साहब बहुत अच्छी बात है। उसका रीज़न ये है, मंगल सिक्स्थ हाउस में थर्ड हाउस को सुख देंगे, थर्ड हाउस पराक्रम का है। तो कोई भी प्लैनेट अगर सिक्स्थ हाउस में, आपका दारा कारक सिक्स्थ हाउस में, दारा कारक इज रिलेशनशिप और मैरिज, थर्ड हाउस को उसने सुख दे दिया। थर्ड हाउस मीन्स कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है। थर्ड हाउस मीन्स कहीं ना कहीं आपके साथ वो फाइट कर सकता है फॉर द सोसाइटी, लाइक फ्रॉम द सोसाइटी, वो जो होता है ना एक डिस्प्यूट करना, फाइट कर लेना दुनिया से आपके लिए, दैट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ सिक्स्थ हाउस दारा कार का। और थर्ड हाउस आपका इनिशिएटिव है, भाई आप इनिशिएटिव या आप कोई बिजनेस डाल रहे हो मान लो, तो आप थर्ड हाउस से तो डालते हो, थर्ड हाउस आपको पावर देता है। यहाँ पर आपका दारा कारक कह रहा है, आपका पर्सन कह रहा है कि तुम जो कर रहे हो मैं तुम्हारे उसमें साथ हूँ, ये थर्ड हाउस की एनर्जी होती है। सो आप सिक्स्थ हाउस के दारा कारक को भी अच्छा मान सकते हो इन द रिस्पेक्ट ऑफ योर थर्ड हाउस, कि मेरे साथ ये कोई काम करने में मेरा साथ देगा, लाइक मेरी वो स्ट्रेंथ जो है उसको चैनलाइज करने में इस पर्सन का कुछ इंटरेस्ट हो सकता है। दुख की बात कहाँ थी है, नाइन्थ हाउस, भाग्य में कुछ ये जो है डिस्टर्बेंस दे सकता है। सो टू सिनेरियोज हैं हमारे पास, दो अलग अलग। एक सिनेरियो है लाइफ में सब कुछ ईजी है, चल रहा है, मस्त चल रहा है, हमें रिलेशन भी कम देखने को मिलेंगे और हो सकता है कि रिलेशन में वो पर्सन इतना सपोर्ट भी ना दे। एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें लाइफ बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी है, हम अंडर लॉट ऑफ पेन, लॉट ऑफ ट्रबल्स हैं, कोई पर्सन हमारी लाइफ में आता है एंड द पर्सन हेल्प्स अस, वो हमको वो स्ट्रेंथ देता है फाइट करने की, फाइट बैक करने की एंड ऑल, वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। लेकिन जब चीज़ें ईजी होने लगती हैं लाइफ से, वो दूर होने लगता है। दिस इज द अप्रोच ऑफ सिक्स्थ हाउस धारकार का समटाइम्स, कुछ समय, क्योंकि अर्गलाएं अलग अलग तरह की होती हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट द सुख अर्गला राइट नाउ। अगर इस पर्सन का कोई सेकंड रिलेशन है या कोई सेकंड मैरिज एंड ऑल है, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग फैक्टर है इन द सिक्स्थ हाउस। बट इन जनरल अगर आपको कोई संबंध देखना है तो शॉर्ट ट्रैवल विद पार्टनर, शॉर्ट ट्रैवल्स या फिर कम्युनिकेशन के माध्यम से, मीन्स ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर पर्सन से मिलना ज़्यादा ईजी रहेगा, द ऑफलाइन वन और द जुपिटर वन। एंड इन जनरल भी आपको राहु एज अ सपोर्टिव प्लैनेट मिलेगा फॉर द रिलेशनशिप, सेवंथ हाउस से कहीं ना कहीं अलाइन करेगा, और जुपिटर एज अ चैलेंजिंग प्लैनेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो अगर अब तक आपको वो एक्सप्लेनेशन नहीं था कि सिक्स्थ हाउस में दारा कारक क्या कर सकता है, तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन फॉर यू। इफ इट इज सेवंथ हाउस, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस, लाइक सेवंथ हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज, सेवंथ लॉर्ड नक्षत्र वीनस एंड देन दारा कारका। सो द लिमिट फॉर दारा कारका इज, दिस इज द अप्रोचिंग एनर्जी। हम किसी पर्सन की तरफ जब जाते हैं तो हमें वो दारा कारक की एनर्जी देखने को मिलती है। लाइक दारा कारका इज समथिंग जो हमें हेल्प करता है कि भाई तुम किसी पर्सन की लाइफ में जाओ, अपनी तरफ से एनर्जी इन्वेस्ट करो। दारा कारका एक रिलेशनशिप का प्लैनेट है, तो फॉर रिलेशनशिप कैन टेक दारा कारका एज अ पर्टिकुलर एनर्जी। नाउ द दारा कारका इज इन सेवंथ हाउस। नाउ यू टेल मी, फॉर सेवंथ हाउस दारा कारक क्या करेगा? किसी एक हाउस को सुख देगा। सातवें भाव में बैठा हुआ दारा कारक आपके चौथे भाव को सुख देगा। चौथे भाव को सुख देने का मतलब है आपके कंफर्ट को प्रोवाइड कर सकता है, आपको कंफर्ट दे सकता है, काफ़ी अच्छे इमोशनल कनेक्शंस दे सकता है, इवन या रिलेशन विद मदर ईजी रह सकते हैं। और इस पर्सन के साथ मुलाकात करने में फैमिली का भी कुछ आपको अच्छा खासा इन्फ्लुएंस, और मदर साइड फैमिली का भी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है। बट कम्स टू योर 10th हाउस, जो आपके जॉब का रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का हाउस है, उससे इस पर्सन का एक डिस्कनेक्ट है। तो इफ़ यू आस्क मी, भाई जॉब में कुछ सपोर्ट मिल जाए इस पर्सन की वजह से, थोड़ा मुश्किल है, वहाँ पर ये कुछ दुख देता है। हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो अपनी अदा करनी है उसमें इस पर्सन का बहुत साथ हमें शायद ना मिल पाए, लेकिन जब भी बात है कंफर्ट की या सुख की, वो इस पर्सन के साथ बहुत मिल सकता है। सो इन रिलेशनशिप जनरली सेवंथ हाउस दारा कारका इज ऑल्सो सेंसिटिव। लाइक यू टेल मी, अ पर्सन इज वेरी गुड एट टॉकिंग, ओके, स्वीट वर्ड्स, सॉफ्ट वर्ड्स, आपको इमोशनल सुख दे दिया, बट जैसे ही कोई इनिशिएटिव लेने की बात है, कोई हार्ड एंड अप्रोच लेने की बात है कि फाइट फॉर मी, हेल्प मी इन समथिंग, पर्सन लाइक ओके आई कांट, मैं वो नहीं कर सकता। ये समस्या सेवंथ हाउस दारा कारक की कोई कहे तो एक्सेप्टेबल समस्या है कि भाई हाँ ये हो सकती है। रीज़न बहुत सिंपल है, फोर्थ हाउस में उसने कहा सुख ले लो, मुझसे अच्छा बुलवा लो, अच्छी बात करवा लो, तारीफ करवा लो। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है या फिर फाइट करनी है फॉर समवन, वो अपनी थोड़ी उस चीज़ से दूरी है। मिलने के भी चांसेस में फोर्थ हाउस आपका सबसे हेल्पफुल हाउस रहेगा। कहीं पे आपको बहुत कंफर्ट फील होने लग गया, लाइक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मुझे बहुत कंफर्ट आने लग गया, नाउ इट इज़ अ इंडिकेशन कि कहीं ना कहीं रिलेशन बहुत पास है। और अगर वहीं पे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत फील करी कि यार ये सारी चीज़ें मेरे लिए हेक्टिक हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं इस एरिया में मेरे लिए, वहाँ से हमें डिस्टर्बेंस आ सकता है। तभी तो होता है कि भाई हर पर्सन के लिए वो मिलने के स्थान अलग अलग हो सकते हैं। रीज़न बहुत सिंपल है, कहीं पे आप बहुत कम्फी फील कर रहे हो, कोई रिलेशन आपको देखने को मिल जाएगा,
कहीं पे आप ओवर स्ट्रेस फील कर रहे हो, द 10th हाउस एनर्जी, वही रिलेशन आपको लाइफ से दूर होता हुआ दिख जाएगा कि भाई यहाँ पर चीज़ें दूर हो गई। तो 4th हाउस 7th हाउस धारकार का, नाउ यू गेटिंग द पॉइंट कि केंद्र हाउस के अंदर बैठे हुए धारकार का क्यों इतने सेंसिटिव होता है। दे आर लाइक रियली दे आर सेंसिटिव। इफ वी डिस्कस कि कहाँ से कोई पर्सन का इन्फ्लुएंस आ सकता है, साल से मदर साइड से अगर कोई इन्फ्लुएंस भी आएगा तो वो पॉजिटिव उसको काउंट किया जा सकता है, क्योंकि ये पर्सन मदर को सुख देगा। दिस पर्सन विल गिव हैप्पीनेस टू योर मदर। नाउ एक्सेप्ट थिंक अबाउट अ स्टेप, आपकी मदर इज लाइक नो दिस नो फॉर मैरिज, द पर्सन विल से नो फॉर मैरिज बिकॉज हर बेसिक टास्क इज टू प्रोवाइड हैप्पीनेस टू योर 4th हाउस। आपके घर को, आपके इस परिवार को सुख देना इसकी बेसिक प्रायोरिटी है। वहाँ पर इसका पूरा कॉन्सेप्ट है कि भाई पहला सुख आपके स्पाउस, आपके मदर को चाहना चाहिए, आपके सुख को मिलना चाहिए। आपके फिजिकल रिलेशन लगन को उससे इसका कोई कनेक्ट नहीं है। मैक्सिमम कनेक्ट इज विद द 4th हाउस। इफ वी से धारकार का इज इन द अष्टम भावा। नाउ धारकार का इन अष्टम भावा, 6th हाउस 12th हाउस, हम जनरली बहुत पॉजिटिव इनके बारे में सुने, ऐसा होता बहुत कम है। फिर भी 8th हाउस का धारकार का बहुत मिस्टीरियस है। आपको ज़्यादातर सुनने को यही टर्म्स मिलेंगे, यही कीवर्ड्स मिलेंगे, मिस्टीरियस, बहुत गहरा रिलेशनशिप हो सकता है, सोलमेट टाइप कनेक्शंस हो सकते हैं। एंड यस, ये चीज़ें ठीक हैं। उसका रीज़न ये है कि आपका धारकार का प्लैनेट एक रिलेशनशिप को लाता है, अष्टम भाव में बैठा हुआ है। हमने बात मान ली कि भाई रिलेशनशिप मिस्टीरियस हो सकते हैं, मिस्टिकल हो सकते हैं, ऑल ऑफ अ सडन लाइफ में एंट्री हो सकती है, ऑल ऑफ अ सडन गोन हो सकता है, डिसअपियर हो सकता है, घोस्टिंग हो सकती है। लेकिन किस हाउस को ये सुख दे रहा है? अष्टम भाव में बैठा हुआ धारकार का पंचम भाव को सुख देता है। पंचम भाव को सुख दे रहा है। पंचम भाव से क्या आता है? आपकी एजुकेशन, दिस पर्सन विल हेल्प यू इन योर एजुकेशन, द पर्सन विल हेल्प यू इन योर रिलेशनशिप एज वेल, द पर्सन विल हेल्प यू इन हैंडलिंग योर इमोशंस, और द पर्सन विल हेल्प यू इन ऑकल्ट एज वेल। अष्टम भाव ऑकल्ट का, एस्ट्रोलॉजी हो गया, चाहे तंत्र मंत्र हो गया। 5th हाउस मंत्र चैंटिंग का, दोनों कनेक्टेड हो गए, एक दूसरे को सुख दे रहे हैं। तो अष्टम भाव में बैठा हुआ धारकार का 4th हाउस को कॉज सुख प्रदान कर रहा है। हो सकता है रिलेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में बन जाए, हो सकता है रिलेशन इज लाइक यू आर वर्किंग ऑन अ डीप रिसर्च प्रोजेक्ट एंड यू सी समवन इज देयर टू हैंडल योर इमोशंस। आपके इमोशंस को हैंडल आउट करने के लिए कोई पर्सन आपको दिखाई देता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक हाउस के अंदर बैठा हुआ धारकार का इज कनेक्टिंग विद अ डिफरेंट हाउस इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। कैसे कनेक्ट होता है? सो इट्स सिंपल, इट इज कनेक्टिंग लाइक द सुख रगला। 5th हाउस को सुख दे रहा है। ओके, किसको दुखी कर सकता है, किसको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकता है? आई थिंक यहाँ पर ये कुछ डिस्टर्बेंस आपके 11th हाउस में ला सकता है। 11th हाउस इज द फ्रेंड जोन होना, या फिर 11th हाउस इज योर फ्रेंड सर्कल। तो समटाइम हैपेंस यू नो कि यू आर इन अ रिलेशन एंड यू गो फार 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 फ्रॉम योर फ्रेंड सर्कल। दैट इज द डिजायर, दैट इज द अप्रोच। 11th हाउस इज द अल्टीमेट गेन, कि लाभ मिल जाए। लाभ मिलना यहाँ पर थोड़ा मुश्किल होगा। दिस इज लाइक पूर्व पुण्य प्रभाव रिलेशनशिप। So this person is helping you somehow, like cause of your past life deeds. Even in this relationship, you do anything in this life, आप इसमें बहुत कुछ करो तो वो बहुत काउंट अप नहीं होगा। यार ये तो बहुत ही काउंट हो गया, ये शायद मैंने ये कार्य करें, इसकी वजह से सब कुछ मेरे लिए बेटर होगा। नहीं, आपकी पास्ट लाइफ के डीड्स की वजह से, कर्मों की वजह से ये चैनलाइज हो रहा है। 5th हाउस को ये पर्सन सुख दे रहा है। 11th हाउस जो कि अल्टीमेट लाभ होना चाहिए, वो थोड़ा कम यहाँ से मिलेगा। सो लाइक जब भी लाभ की बात आती है, गेन की, इज लाइक माई अल्टीमेट डिज़ायर फ्रॉम यू इज़ दिस, मुझे ये सबसे अधिक चाहिए तुमसे, वो शायद यहाँ मिलना मुश्किल हो। फ्रेंड जोन हो पाना शायद यहाँ मुश्किल हो, फ्रेंड्स का सपोर्ट यहाँ मिल पाना शायद मुश्किल हो, फ्रेंड्स के साथ वो डिस्कनेक्ट हो जाना शायद यहाँ पॉसिबल हो जाए, फ्रेंडली जो वाइब्स आनी चाहिए वो शायद यहाँ मुश्किल हो जाए। द वाइब्स विल कम लाइक द 5th हाउस वाइब, वो आपको ज़्यादा यहाँ पर एक रिलेशन के माध्यम से देखने को मिलेगी या फिर मिल सकती है। तो फोकस शुड बी ऑन द 5th हाउस एलिमेंट से, इन पे फोकस ज़्यादा हो तब जाके हमको ज़्यादा चैनलाइज कर सकते हैं इन द रिलेशंस एंड ऑल। इफ वी टॉक अबाउट धारकार का इन द 9वां भाव, तो कीवर्ड्स आपने सेम सुने होंगे, टीचिंग हो गया, फॉरेन ट्रैवल हो गया, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में कुछ होना, सब। धारकार का इन 9th हाउस, धारकार का इज द रिलेशनशिप एनर्जी, मैक्सिमम टाइम इट इज द रिलेशनशिप एनर्जी। एंड धारकार का 9वां भाव में बैठा हुआ है, ठीक बात है, ये उसके की फ्रेम्स है। बट 9th हाउस तो अरेंज मैरिज के लिए हम ज़्यादा देखेंगे ना। 9th हाउस तो जुपिटर की एनर्जी है, ठीक है। हमारा धारकार का 9th हाउस में हुआ, 9th हाउस में बैठा हुआ धारकार किस हाउस को सुख रगला देगा? सुख देगा वो हमारे छठे भाव को, हमारे दुश्मनों को। अब ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड अप्रोच है 9th हाउस के धारकार की, कि वो छठे भाव को सुख दे रहा है, जो हमारे को दुखी करता है उसको वो सुख दे रहा है। इट्स लाइक यहाँ पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस है। तो आई विल से कि
नाइन्थ हाउस धारकार का इज ऑल्सो वह सेंसिटिव धारकार का, दुश्मनों को सुख दे रहा है, तो आप थोड़ा सा समझ के चलिए कि यहाँ पर रिलेशन की वजह से कुछ डिस्टर्बेंस होना, कुछ मान हानि, कुछ इमेज लॉस एंड ऑल, या फादर से कुछ डिस्प्यूट या फादर से डिस्टेंस एंड ऑल देखने को थोड़े बहुत यहाँ मिल सकता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यहाँ डर जाओ या फिर कोई परेशान हो जाओ, बट द थिंग इज कि वो सिक्स्थ हाउस को थोड़ा सुख दे रहा है। हाँ, अगर आपको कंपटीशन में सपोर्ट चाहिए, जॉब में सपोर्ट चाहिए, तो हो सकता है आपके लिए रिलेशनशिप एक अप्रोच बन जाएगी, यार मेरे कंपटीशन में सपोर्ट चाहिए, रिलेशंस में सपोर्ट चाहिए, तो हो क्या अच्छा है यहाँ पर। बट इन जनरल वो सिक्स्थ हाउस को सुख दे रहा है जो आपको दुखी करता है। तो एक थोड़ी सी विपरीत, एक विरोधी अप्रोच स्पाउस के साथ या फिर रिलेशनशिप में यहाँ देखने को मिलेगी जब भी धाराकारक नाइन्थ हाउस में हो, थोड़ा सा। क्योंकि आपको सेकंड थर्ड सेशंस भी देखने होंगे, द लव एंड द डिफरेंट अर्गलास। नाउ वी टॉक अबाउट द सेकंड पार्ट कि दुख कहाँ मिल रहा है। द 12th हाउस को थोड़ा सा दुख मिलेगा जो हमारा फ्रीडम है, हमारा बाहर जाना है, फ्रीडम एंड ऑल। तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशंस में 9th हाउस धाराकारक में गाइस थोड़ा सा सिक्योर होकर रहिएगा। एज अ फ्रेंड, एज अ लाइक बिग ब्रदर, एज अ फ्रेंड, छोटा भाई, जो भी आपको समझना है, जस्ट इज माई एडवाइस कि 9th हाउस धाराकारक में थोड़ा सा पर्सन को सिक्योर होकर चलना चाहिए। थोड़ी सी भी गलती यहाँ पर उसको एक हिडन चीज़ के बारे में विकंट कर सकती है या बता सकती है। इफ वी से धाराकारक इज इन 10th हाउस, सो 10th हाउस धाराकारक का कहाँ पे सुख जाएगा, 7th हाउस पे, और कहाँ पे थोड़ा डिस्टर्बेंस जाएगा, थोड़ा दुख जाएगा आपकी लगन पे। तो 10th हाउस धाराकारक का इज गुड फॉर अरेंज रिलेशंस, गुड फॉर फैमिली एक्सेप्टेड रिलेशंस, गुड फॉर जैसे कि मैरिज आफ्टरवर्ड चीज़ें ठीक रहें, वहाँ पे भी अच्छा है। 7th हाउस को सुख दे रहा है, लाइक पर्सन इज इंटरेस्टेड इन मैरिज, तो उसकी इंटरेस्ट है। 10th हाउस धाराकारक मीन्स इंटरेस्ट, इसीलिए तो हम कहते हैं 10th हाउस इज द हाउस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी प्लानट 10th हाउस में गया वो अपने आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अप्रोच उसकी है कि भाई मेरी अप्रोच ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लाता हूँ। यहाँ पे वही तो धाराकारक कर रहा है, वो आपसे कह रहा है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लो, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द मैरिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको उठा लिया जाए। दैट इज द अप्रोच, दैट इज द सेइंग ऑफ ए पर्सन। यहाँ पे ये सेइंग आ रही है। पर्सन से मुलाकात में भी 7th हाउस विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कई बार होता है कि लाइक गॉन टू मीट समवन फॉर मैरिज एंड उसके बाद उससे फ्रेंड्स या फिर रिलेशंस बनना है, वो हमें देखने को मिल गया। ऑफिस का एनवायरनमेंट, द ऑफिस से मिल जाना, वो भी पॉसिबल हो सकता है। बट कम्स टू यू, आपको बहुत सुख दे, आपको बहुत वो सुख प्रदान करे, आपके शरीर को बहुत सुख प्रदान करे, आई डोंट थिंक ये बहुत अप्रोच यहाँ पर धाराकारक की होगी। इज लाइक शी इज और ही इज एक्सेप्टिंग यू द वे यू आर, नॉट ट्राइंग टू चेंज योर पर्सनैलिटी, not trying to groom your personality, they are accepting you as you are। ये एक अच्छी बात भी है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं जैसे आप हैं। लेकिन अगर फिजिकल रिलेशंस एंड ऑल की बात है तो 10th हाउस धारकार का इट्स नॉट दैट स्ट्रांगली एक्टिवेटेड और एक्सेप्टेड देयर, इट इज़ मोर लाइक अ प्रेशराइज रिलेशन, या प्रेशर आता है इसमें फैमिली का 10th हाउस धारकार पे, थोड़ा सा इसका ध्यान रखना चाहिए। 11th हाउस धारकार का किस हाउस को सुख दे रहे हैं, अष्टम भाव को। आपको 11th हाउस का धाराकारक एक्चुअल में सलमान खान के चार्ट में और एक और एक्टर है, अब फेमस एक्टर, उनके चार्ट में देखने को मिलेगा। लाइक द मिस्टिकल रिलेशनशिप्स कहाँ से आते हैं। 11th हाउस का धाराकारक अष्टम भाव को सुख देगा। अष्टम भाव इज द गुप्त संबंध, मिस्टिकल संबंध, मिस्टीरियस संबंध, छुपे हुए संबंध, उन सब को सुख देगा। अध्यात्म, कई लोग कहते हैं 11th हाउस धाराकारक है, हम इसके बाद रिलेशन के बाद अध्यात्म में चले गए, रिलेशन के लिए पूछते पूछते अध्यात्म में चले गए। सर इस अष्टम भाव को सुख दे रहा है भाई, 8th हाउस को वो सुखी कर रहा है। 8th हाउस तो जीता रहे, जागता रहे, लेकिन दुख कहाँ दे रहा है, ट्रबल्स कहाँ क्रिएट कर रहा है, चैलेंजेस कहाँ लेके आ रहा है। चैलेंजेस लेके आ रहा है आपके सेकंड हाउस, द हाउस ऑफ फैमिली। सलमान खान चार्ट 11th हाउस धारकार का रिलेशंस है, बट फैमिली थिंग इट्स नॉट कनेक्टिंग विद द रिलेशंस, लाइक फैमिली के साथ या तो वो कनेक्ट नहीं होते, और द टर्न्स इनटू मैरिज, वो भी यहाँ पर एक समस्या है। तो यहाँ पर 11th हाउस धारकार का में हम ये मान सकते हैं कि अष्टम भाव के लिए सबसे अच्छा है। अगर आपकी भी वो अप्रोच है मिस्टीरियस रिलेशंस, मिस्टिकल, छुपे हुए, हिडन संबंध, हिडन अप्रोच एंड ऑल, बहुत अच्छा है। कम्स टू फैमिली या नोन या फिर जो दिखाई दे, दुनिया को दिखाई दे, वहाँ पर ये थोड़ा ट्रबलसम हो सकता है। आपके सेकंड हाउस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इवन रिलेशन का बनना या उसका बिगड़ना, दोनों ही, या तो हमें अष्टम भाव या तो किसी डिप्रेशन से निकालेंगे या डिप्रेशन में पुट कर देंगे, या फिर हमारे धन को बहुत अच्छा करेंगे, या फिर धन को या फिर हमारी जॉब को डिस्टर्ब कर देंगे। इसको ध्यान रखना चाहिए। इन दोनों हाउसेस पे इस पर्सन का कुछ ध्यान है। यह है सुख, कंफर्ट। कहाँ कंफर्ट मिल रहा है, सुख कहाँ मिला है, यहाँ पर सुख मिला अष्टम भाव में। अष्टम भाव को हिडन गुप्त इंद्रियों का भाव भी कहा जाता है, तो फिजिकल संबंध के लिए भी 11th हाउस धारकार का समथिंग जो कि हेल्पफुल हो सकता है। अबाउट द 12th हाउस, 12th हाउस इज व्हाट, 12th हाउस इज द लेट गो अप्रोच, फ्रीडम,
12th हाउस बैठा हुआ दारा कारक 9वें भाव को सुख देगा। 9th हाउस क्या है? 9th हाउस इज द हाउस ऑफ गुरु, हाउस ऑफ लाइट, प्रकाश, जीवन में प्रकाश ला के रख दिया सब। ये अगर किसी को कहना है तो वो 12th हाउस का दारा कारक कहे तो ज़्यादा अच्छा है कि भाई मेरी लाइफ में प्रकाश ला दिया। अब वो प्रकाश कैसा भी हो सकता है, गुरु अच्छी बात थोड़ी करेगा, गुरु तो नेगेटिव भी कर सकता है, अपोज भी कर सकता है। दोनों ही तो बात है उसकी कि भाई मैं मदद भी कर दूँ तुम्हारी और मैं तुम्हारा कुछ अपोज भी कर डालूँ। यहाँ पर ये पर्सन यही कर रहा है, वो आपको एक्सट्रीम रियलिटी टेस्ट आपका कर देगा कि यार तुम्हारी रियलिटी में तुम्हारी ये सिचुएशन है। 9th हाउस को आप कर देता है। मिलने के मैटर्स में भी आप कह सकते हो, आप गुरु मिलने जा रहे हो, गुरु ढूंढने जा रहे हो, पर्सन आपको मिल गया। आप किसी से कोई कंसल्टेशन एंड ऑल लेने जा रहे हो, कोई पर्सन आपको लाइफ में आ गया। आप कोई जॉब लगती है, कोई भाग्य ग्रो करता है, उसके साथ कोई पर्सन लाइफ में एंट्री कर लेता है। आध्यात्मिक या टेम्पल्स एंड ऑल जाते हो, वहाँ कोई पर्सन, मतलब 9th हाउस को वो सुख देना चाहता है, लेकिन 3rd हाउस को वो दुख देना चाहता है। 3rd हाउस इज द हाउस ऑफ योर एफर्ट गिविंग। कोई मुझसे कहे कि 9th हाउस को सुख दे रहा है, इसका मतलब है हो सकता है वो पर्सन आपसे कहे कि तुम 5-6 डिफरेंट काम कर रहे हो, इतनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, वाई यू डोंट फोकस ऑन वन वर्क ओनली, और आपके लिए वो पिक करके बता देगा यार ये सबसे अच्छा काम तुम्हारे लिए हो सकता है। तो मैं 12th हाउस दारा कारक को अगर लाइफ में ग्रो करना है तो बहुत अच्छा मानता हूँ। पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से द पर्सन विल से समथिंग दैट विल हेल्प यू ग्रो। अननेसेसरी कन्फ्यूजन, अननेसेसरी ऑब्स्टिकल्स से मुक्त करने वाली एनर्जी यहाँ पर पर्सन की हमें हमारी लाइफ में देखने को मिल सकती है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इवन द मीटिंग साइड आई टोल्ड यू, बट 3rd हाउस के लिए अच्छा नहीं है। मतलब आपको शुरुआत में बहुत डिप्रेसिव फील करा सकता है यहाँ पर 12th हाउस में बैठा हुआ दारा कारक, एक्सट्रीमली डिप्रेसिव फील करा सकता है। लाइक मेरा तो सारा एफर्ट गिविंग मन ही चला गया कोई काम करने का। 12th हाउस ठीक है। सो दिस इज द अप्रोच ऑफ DK दारा कारका एंड द अर्गला। अर्गला इज समथिंग जो कि दूसरे हाउसेज को, उनके रिजल्ट को प्रोटेक्ट करती है। जैसे एक कड़ी होती है इन जनरल, अर्गला मीन्स एक सांकल, एक कड़ी, डोर क्लोज अप, तो वहाँ पर इसकी अप्रोच होती है। फिर भी नेक्स्ट सेशन के अंदर और बहुत चीज़ें हैं जिन्हें हम कवर करने जा रहे हैं। तो अगर आप पहली बार सेशन पे आए हैं और यहाँ तक देख रहे हैं तो बहुत अच्छे इंसान हैं आप। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा। इफ़ यू वांट मोर ऑन द अर्गला साइड फॉर द 7th हाउस टू नो कि मेरा पर्सन किस हाउस को सुख देगा, किस हाउस को दुख देगा, एंड ड्रॉप योर कॉमेंट